12 जून 2025 की वो दुर्घटना जो भारत और भारत के लोग कभी नहीं भूलेंगे। अहमदाबाद की वो दुर्घटना जिसमें एयर इंडिया की बोइंग 787 क्रैश हो गई, वो भी उड़ान के तुरंत बाद, जिसकी वजह से 241 लोगों की मौत हुई और 33 लोग जो बॉयज हॉस्टल में थे। तो चलिए आज बहुत क्विकली समझते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होता है, इसको लॉ के नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो ये है कि अहमदाबाद में जो हवाई जहाज क्रैश हुई है उसके लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पिक्चर में आएगी, लाइमलाइट में आएगी, और वो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और उसके 2017 के रूल्स के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेगी। उन्होंने साथ ही ब्लैक बॉक्स भी रिकवर किया है। ब्लैक बॉक्स वो होता है जो दुर्घटना के से पहले या विमान में कुछ भी ऐसी चीज़ हुई हो वो उसे रिकॉर्ड कर लेता है, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की जा सकती है और वो जो रिपोर्ट देता है वो 100% सत्य होता है। तो उससे क्या क्या देखा जा सकता है? उससे ये देखा जा सकता है कि ब्लैक बॉक्स इंजन्स या जो फ्लैप्स होते हैं विंग्स के ऊपर वो ढंग से काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ये साथ ही कई सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होंगे, यूके के, यूएसए, बोइंग के, वो लोग भी साथ में मिलके इन्वेस्टिगेशन करेंगे ब्लैक बॉक्स की। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इससे जुड़े हुए कानून क्या है। तो हमारा जो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 है और कैरियज बाय एयर एक्ट 1972, इसके अलावा मॉन्टेलो प्रोटोकॉल 1999, उसके तहत जो डोमेस्टिक फ्लाइट हमारी होती है उसमें अगर कोई भी विमान दुर्घटना हो जाती है तो उसमें सफ़र करने वाले हर यात्री को 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही इन्हीं कानूनों के तहत और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में हैं, इंटरनेशनल विमान में हैं, तो आपको भारतीय करेंसी में 1,19,00,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अहमदाबाद दुर्घटना के तुरंत बाद टाटा, जिसकी ये कंपनी थी एयरलाइन इंडिया, उन्होंने तुरंत ये जानकारी दी पब्लिक में कि वो तुरंत से ही विक्टिम्स के फैमिली को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देंगे। तो ये जो मुआवजा होता है इसका स्ट्रक्चर हम लोग बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि अगर आज एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के 90 दिन के अंदर 10 लाख रुपए मिल जाएंगे और बाकी जो पैसे बचे, जो फाइनल कंपनसेशन होता है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के हिसाब से, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मिलनी थी, जो अहमदाबाद के हर पैसेंजर को मिलेगी जिनकी दुर्घटना में जान गई, वो उनको 1.19 करोड़ इन इंडियन रुपीस। आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिनकी मृत्यु हॉस्टल में हुई या जो व्यक्ति जो फ्लाइट से गिर गया, जिनकी जान बच गई, जिन्होंने मौत को छूकर वापस आए हैं, उनको क्या मिलेगा? वो फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या फिर टॉर्ट लॉ के तहत कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। साथ ही हम अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर पूर्व में ऐसे क्या कोई क्रैश हुआ था और हुआ तो उस समय क्या हुआ था। पूर्व में 1988 में एक बोइंग 737 क्रैश हुई थी जिसमें 127 लोग मारे गए थे और वो भी अहमदाबाद में हुआ था। उस समय परिवारों ने 21 साल के बाद, क्रैश के 21 साल के बाद, हर एक परिजनों के परिवार को 6 करोड़ रुपए मिले। 21 साल के बाद 6 करोड़ रुपए पर पर्सन। किसने दिलवाए? हाई कोर्ट ने दिलवाया, क्योंकि ये पाया गया था कि एयरलाइंस जो थी वो 90% फॉल्ट पे थी। तो इसमें जो प्रेसिडेंस है वो तो काफी क्लियर है कि एयरलाइंस और एआईआई बहुत ही ज़्यादा लाइबल हैं, नेग्लिजेंट थे और उनको पैसा देना पड़ेगा। तो इसका जो फैमिली है, जो परिवार वाले जो अब बचे हैं, उनको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा और लीगल राइट क्या है।
तो सबसे पहले परिवार को एक FIR दाखिल करानी होगी और जो भी क्लेम डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लेम डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट, सीट डिटेल्स, फ्लाइट टिकट्स, जिनकी मृत्यु हुई है उनसे आपका रिश्ता, अन्य इत्यादि। इसके अलावा उनको DGCA से जो मैंडेटेड SMS आया होगा, व्हाट्सएप में मैसेज होगा, वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करनी होंगी। इंश्योरेंस क्लेम दिखाना होगा, इंश्योरेंस आपने फ़्लाइट में लिया था कि नहीं लिया था, हल इंश्योरेंस कवर लाइबिलिटी होती है या नहीं होती है। कंज्यूमर फोरम को अप्रोच करना पड़ेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो सिविल कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, अगर आपको ज़्यादा कंपनसेशन चाहिए तो उसके लिए कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। अब हम बस ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाई इट मैटर्स, क्योंकि जिसको जाना था वो तो चला गया, और कितना भी 10 करोड़ दे लो, 100 करोड़ दे लो, इस दुख से बड़ा पैसा, परिवार के उस व्यक्ति से बड़ा पैसा नहीं हो सकता, और कोई भी दुख जो है इन पैसों से ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि जब भी क्रैशेस होती हैं वो हाईलाइट करती हैं कि हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या हैं, मेंटेनेंस ढंग से हुआ था या नहीं हुआ था। स्पेशली ये जो फ्लाइट अभी उड़ी, क्योंकि ये माना जाता है कि 2000 फीट तक अगर कोई फ्लाइट है तो उसमें अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो पायलट जो है वो तुरंत डिसीजन ले सकते हैं, और ये तो 600 से 700 के बीच में था। तो इसका मतलब है कि इसके बीच में अब आएगा एविएशन लॉ, जो ये जांच करेगा कि मेंटेनेंस हुआ था या नहीं हुआ था, और आगे आने वाली हर फ्लाइट में पैसेंजर्स को एक क्लैरिटी मिले और उनको जो अभी मरे हैं उनको प्रॉपर जस्टिस मिले। तो अंत में मैं बस आपको ये कहना चाहूँगा कि फ्लाइट क्रैशेस आर नॉट जस्ट टेक्निकल फेलियर्स, दे अफेक्ट रियल फैमिलीज। दे नीड अवेयरनेस अबाउट लीगल राइट्स, कंपनसेशंस एंड इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में जानकारी मिले, और आगे आने वीडियो के लिए अपडेटेड रहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।